की डाक पड़ी गई। निम्नलिखित चिट्ठी नकल की जाने योग्य है। अर्जनामा सच्चे सतगुरु जी की सेवा में, राधा स्वामी। मैं जिला अंबाला का रहने वाला हूँ और टाटा नगर में 8-9 साल से काम करता हूँ। बहुत देर से सच्चे सतगुरु की तलाश में था। जी का सत्संग सुनने पर प्रेम की कशिश से व्यास जा पहुंचा और आपने नामदान दे दिया। आपके हुक्म के मुताबिक नाम की कमाई करता रहा। एक रोज सुबह के 4 बजे चंद्रमा का प्रकाश हुआ, लेकिन मैं संभाल ना सका और फौरन आंखें खोलकर देखने लगा, इस ख्याल से कि चंद्रमा निकल आया है। बाहर आंखें खोलने पर अंधेरे की सिवाय कुछ और ना दिखाई दी। इसके बाद मैं शाम को 8 बजे से 10 बजे तक और सुबह के समय 3 बजे से 6 बजे तक सिमरन पर बैठता रहा। प्रकाश शुरू हो गया, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए प्रकाश आंखों के सामने रहता था। एक दिन का जिक्र है कि जहां मैं बैठा था उस जगह से उड़ा। आंखें बंद थी, लेकिन अंदर रोशनी थी और सब कुछ देखता था। पहले ब्यास आया, सत्संग में आपको ढूंढा, लेकिन मालूम नहीं कि आपको क्या नाराजगी है, दर्शन ना हुए। आखिरकार वहां से जहां आप दर्शन के लिए बैठते हैं उस जगह बहुत तलाश करी, वहां आपके दर्शन तो ना हुए। आपके मुखारबिंद से निरंजन का नाम सुनाई दिया। निरंजन का नाम सुनने की देर थी कि आंखों के सामने सिनेमा की तरह नजारे शुरू हो गए। महाराज जी, क्या क्या आपने दिखाया वो तो लिखना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि उस रोज से इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। वहां की खूबसूरती व रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं। उस समय में जैसे एक जहाज उड़ता है, उड़ रहा था और इतनी खुशी दिल में थी कि दुनिया की किसी चीज को भी लेने से उतनी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। कोई 2 घंटे ऐसे ही घूमता रहा। उसके बाद एक कुआं दिखाई दिया। महाराज जी, वो कुआं कोई अजीब तरह का था, अच्छी तरह से ख्याल नहीं रहा। वहां पर खूब स्नान किया, खूब यानी स्नान करने के बाद आगे को चला तो एक बहुत बड़ा भारी सरोवर दिखाई दिया। उसकी तरफ बहुत तेज जा रहा था कि एक और दिखाई दी जो मेरी तरफ भागी। मैंने बहुत बचाया, मगर वो जबरदस्ती मेरे साथ टकराई। टकराने की देर थी कि रूह नीचे गिर गई। आंखें खोल ली तो जिस जगह पर बैठा था उस जगह पर ही पाया। उस समय घंटे की आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। उससे पहले कभी सुनाई नहीं दी। उस रोज से ही घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। उसके बाद ये शिकायत है कि एक सत्संगी को ये नज़ारे बता दिए और वो नज़ारे बंद हो गए। लगभग 6 घंटे रोज बैठता हूँ, लेकिन वो रस नहीं आता जो पहले आता था। हजूर महाराज जी ने ये चिट्ठी सुनकर फरमाया, मेहनत करेगा वो लेगा। हमको ये पता नहीं कि हमारे सिर पर करोड़ों जन्मों के कर्म चढ़े हुए हैं। जब ये कर्म साफ होंगे तो सतगुरु दर्शन देंगे। जब तुम भजन के लिए बैठते हो तो क्या मालिक तुम्हारे अंदर बैठा देखता नहीं कि एक जीव मेरे इंतजार में है। धन्यवाद।